Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Math Magnet. In this lecture we will discuss the question number 3 of exercise 6.2 of class 10th. As usual, before going towards the question, we will discuss some basic concepts that are very essential to solve the question. We have to basically find the arithmetic mean in this question. हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन यानी हिसाबी औसत मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले जानना होगा कि हिसाबी औसत या अरिथमेटिक मीन होती क्या है, फिर हम उसको कर सकेंगे कि हम इसको मालूम कैसे करेंगे। ये चीज़ें बाद का प्रोसेस है, पहले पता होना चाहिए अरिथमेटिक मीन है क्या, हिसाबी औसत हमारे पास है क्या, उसके बाद हम देखेंगे हम इसे मालूम कैसे करते हैं। तो आए इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अरिथमेटिक मीन में हमारे पास, जिसको हम उर्दू में हिसाबी औसत कहते हैं, अरिथमेटिक मीन एक सिंपली औसत है पड़ी, यानी मीन है पड़ी। ठीक है, जो हम हासिल करते हैं, कैसे हासिल करते हैं? बाय एडिंग ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे और उनकी ऑब्जर्वेशंस की तादाद से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? अरिथमेटिक मीन आ जाएगी। शायद अभी आपको समझ ना आई हो, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ, उसके थ्रू समझाता हूँ। लेट्स सपोज मेरे पास एक 6 स्टूडेंट्स हैं पढ़े, जिनके मैथमेटिक्स के नंबर आए हैं मेरे पास। किसी के आए हैं 50, किसी के आए हैं 40, एक स्टूडेंट है जिसके आए हैं 35, और एक स्टूडेंट है जिसके आए हैं 30, और एक स्टूडेंट है जिसके आए हैं 25। मेरे पास ये 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके ये नंबर्स आए हैं मैथमेटिक्स। मैं मालूम करना चाहता हूँ कि इनके एवरेज नंबर कितने आए, इनके औसतन नंबर कितने आए। तो मैं क्या करूंगा? जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे पास 1 2 3 4 5, इन सारों को ऐड करूंगा और इनकी ही की तादाद, यानी 5 हैं तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एवरेज निकल आएगी। मैं भी करके दिखाता हूं, ये फार्मूला भी लिखा हुआ है। उसके बाद फिर दोबारा डेफिनेशन के ऊपर आऊँगा। अब मैं क्या करूँगा? इन सारों को ऐड अप करूँगा, इन सारों को ऐड अप करूँगा। जस्ट मैं अब इनके दरमियान प्लस लगाता जाता हूँ, इन सारों को ऐड कर दूँगा। और कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे पास? 5 ऑब्जर्वेशन है, तो 5 से डिवाइड कर दूंगा। अब मैं इनको ऐड करता हूं। ऐड करने से मेरे पास ये कितना आया? 90 और 60 155 और 5 160 180। ये मेरे पास कितना आया? 180 आया। दोबारा काउंट कर लेते हैं। 25 और 35 ये हो जाएगा 60 और हमारे पास 30, 90 और 90 180, और डिवाइडेड बाय 5। अब मैं इसको 5 से डिवाइड करता हूँ। 5 1s are 5, 5 3s are 15 और 5 6s are 36। तो एवरेज मार्क उनके कितने आए? 36। ये इसकी क्या है पड़ी? हमारे पास अरिथमेटिक मीन है, हिसाबी औसत है। तो हिसाबी औसत हमारे पास आती है, द अरिथमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड, हमारे पास हासिल होती है, इज ऑब्टेन्ड। इसको हम सिंपली मीन भी कह सकते हैं। इज ऑब्टेन्ड हासिल होती है बाय डिवाइडिंग ऑल दी ऑब्जर्वेशंस। जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी उनको हम ऊपर रखेंगे, उनको ऐड करेंगे। बाय डिवाइडिंग ऑल दी ऑब्जर्वेशन, बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, डिवाइडिंग सम ऑफ यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी उसकी ऑब्जर्वेशंस की तादाद हो, यानी 5 ऑब्जर्वेशन तो नीचे 5 लिख दो। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। दोबारा सुने, अरिथमेटिक मीन कैसे आता है हमारे पास? हम क्या करेंगे? जितनी ऑब्जर्वेशंस होगी उनका सम लेंगे, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशंस की तादाद होगी। अरिथमेटिक मीन इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, ऑल दी ऑब्जर्वेशन बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी उसकी नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन होती। और एक और बात, इस जो हमारा अरिथमेटिक मीन है उसको हम इस तरह एक्स बार से क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। और उसका फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स, यानी सारी ऑब्जर्वेशन का जमा नीचे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
ऑब्जर्वेशंस, उसको मैंने स्टेटमेंटल तौर पर इधर लिखा है। जिस तरह हम आमतौर पर वर्ड्स में लिखेंगे तो यूँ लिखेंगे, मैथमेटिकली लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं, इसको मालूम करने के मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं और वो फार्मूलाज चेंज होते हैं हमारे डाटा के हिसाब से। अगर डाटा हमारा अनग्रुप्ड हो तो फिर कौन से फार्मूलाज हैं मालूम करने के लिए अरिथमेटिक मीन को। अगर हमारा डाटा अनग्रुप्ड ना हो बल्कि ग्रुप्ड हो जाए तो फिर कौन सा तरीकाकार है। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड की जो मैंने आपको डेफिनेशंस हैं बड़ी डिटेल से उसको समझाया हुआ है। ग्रुप्ड कौन सा होता है, अनग्रुप्ड कौन सा होता है। अनग्रुप्ड वो होता है जैसे ही हमें मिलता है किसी सोर्स से डाटा, वो अनग्रुप्ड है विदाउट एनी अरेंजमेंट। अगर हम उसको अरेंजमेंट कर दें, उसमें उसका एक टेबल बना दें तो वो क्या बन जाएगा, ग्रुप्ड बन जाएगा। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे अगर डाटा हमारे पास अनग्रुप्ड हो तो उसके लिए हमारे पास दो तरीकाकार हैं। एक है डायरेक्ट फार्मूला यानी बराह रास्त तरीकाकार, उसमें यही फार्मूला जो मैंने इधर लिखा हुआ है बिल्कुल यही फार्मूला लगता है, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारे पास फार्मूला लगता है। अच्छा, एक हमारे पास है इनडायरेक्ट यानी बिला वास्ता शॉर्टकट और कोडिंग मेथड। शॉर्टकट या मुख्तसर या कोडिंग मेथड भी उसको कहते हैं, कोडिंग का तरीका भी कहते हैं। वो हमारे पास उसके लिए दो फार्मूलाज हैं, एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है। ठीक है, हम इन दोनों में से कोई फार्मूला इस्तेमाल करके इनडायरेक्ट मेथड से फाइंड कर लेते हैं। यूजुअली हम यही फार्मूला ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये कम यूज़ करते हैं, तो लेकिन हमें पता दोना होना चाहिए। तो पहला फार्मूला हमारे पास है बड़ा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n सम ऑफ डेविएशन। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ये थोड़ा आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सिग्मा di फ्राम i इज इक्वल टू 1 to n, इसका मतलब ये है, d कहते हैं डेविएशन को, ये मैं इधर लिख दूँ, d कहते हैं डेविएशन को, किसको कहते हैं, डेविएशन। डेविएशन भी अभी समझाता हूँ क्या है पढ़ी। ठीक है, d होगी हमारे पास डेविएशन, सारी डेविएशंस का हम सम लेंगे, जितनी भी होंगी वो 1 से लेकर n कोई नंबर है, जितनी भी डेविएशंस होंगी उनको ऐड करेंगे और जितनी डेविएशंस होंगी उनकी तादाद नीचे लिख देंगे, यानी जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी उनकी तादाद नीचे लिख देंगे। एक तरीका कार ये है। अब हम इसमें से जानते हैं a क्या है, a नई चीज़ आई है और d नई चीज़ आई है, इनको जानते हैं। a हमारे पास एक अज्यूम्ड वैल्यू होती है, a हमारे पास क्या होती है, अज्यूम्ड वैल्यू होती है। अज्यूम्ड वैल्यू यानी हम एक फर्जी कीमत लेते हैं, क्या लेते हैं, फर्जी कीमत अपनी तरफ से ले लेते हैं। क्या करते हैं, अपनी तरफ से ले लेते हैं। ज़्यादा बेहतर ये होता है जो डाटा दिया गया है उसी में से कोई वैल्यू हम अज्यूम कर लें। जैसा कि ये डाटा दिया हुआ था, इसी में से मैं कोई वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स सपोज 35 को अज्यूम कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक फ़र्जी कीमत है। ठीक है, ए वो होती है, हम कोई भी अज्यूम कर लेते हैं। और डी हमारे पास क्या होता है, डी होती है डेविएशन, उसका इनहराफ होता है हर ऑब्जर्वेशन के साथ। यानी हम क्या करेंगे, जो अज्यूम वैल्यू लेंगे, इधर इसी डाटा को ले लेता हूँ, मैं ये चीज़ रेज करता हूँ, इसी डाटा को ले लेता हूँ, इधर से समझाता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इधर से समझा देता हूँ, व्हाट इज़ द डेविएशन, हाउ डू वी फाइंड इट, हम उसे कैसे मालूम कर सकते हैं। फिर हम इसके क्वेश्चन करेंगे, इंतहाई आसान लगेंगे आपको। लेट्स सपोज ये मेरे पास डाटा दिया हुआ है 50, 40, 35, 30, 25, ये डाटा है। इसी में से मैं कोई वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं अज्यूम करता हूँ वैल्यू को 35 को मैं अज्यूम कर लेता हूँ। ए मेरे पास क्या है, अज्यूम्ड वैल्यू क्या है, 35 है। ए को मैं अज्यूम कर लेता हूँ 35 है। फिर मैं क्या करूँगा, डेविएशन मैंने मालूम करनी है। अगर डी ए, मैं इसका एक इधर टेबल बना लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसका टेबल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, इसका टेबल बनाने जा रहा हूँ, फिर आपको समझाने में इंतहाई आसान। इधर मैं लिखूँगा जो मेरे पास ये ऑब्जर्वेशंस हैं,
ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें मालूम करना होता है डी आई यानी डी मालूम करना है। डी आई लिखने की जरूरत, इधर डी लिखोगे, वो क्या होता है एक्स माइनस ए अज्यूम्ड वैल्यू, ये मालूम करना होता है। तो मैं इधर सारी वैल्यूज़ लिखूंगा, ये वाली सारी की सारी कौन कौन सी हैं मेरे पास, 50, 40, 35, 30, 25, ये मैं इसको यूँ निशान भी लगा लेता हूँ। अब मैं डेविएशन कैसे मालूम करूँगा? डेविएशन मालूम करने का तरीकाकार ये है, इस x में यानी इस 50 में से अज्यूम्ड वैल्यू निकाल लो। अज्यूम्ड वैल्यू क्या है 35, इसमें से 35 जाए 50 में से 35, यानी 50 में से 35 जाएगा, बाकी क्या बचेगा, मैं इसको रफ में कर लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर है। 50 में से 35 जाएगा, सिंपली 15 बचेगा, ठीक है। फिर इसमें से 35 जाएगा तो 5 बचेगा, इसमें से 0 बचेगा, इसमें से 35 जाएगा यानी 30 माइनस 35 तो माइनस का 5 बचेगा। अच्छा, इसमें से 35 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। कितना बचेगा? माइनस का 10। अब मैं क्या करूँगा, इसको नीचे वाले को मैं रेस कर रहा हूँ। सिंपल मैं क्या करूँगा, इन सारों को ऐड करूँगा। क्या करूँगा? क्योंकि मुझे फार्मूले में सिग्मा चाहिए, समेशन चाहिए डेविएशंस का, जितनी भी डेविएशंस हों। इधर कितनी है, n कितना है, 5 है, 5 डेविएशंस हैं, और ये n 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, कुछ भी तादाद हो सकती है। सिग्मा डी मुझे चाहिए, मैं क्या करूँगा, इन सारों को ऐड करूँगा। 15 + 5 20 प्लस का आ गया और माइनस का 15, माइनस का 15 और प्लस का 20, आपके पास प्लस का 5 बचेगा। ये सिग्मा डी आ गया, डेविएशन आ गई। अब इससे मैं क्या करता हूँ, अरिथमेटिक मीन मालूम करता हूँ। अरिथमेटिक मीन मालूम करता हूँ, क्या हो गई, पहले अज्यूम्ड वैल्यू आएगी। अज्यूम्ड वैल्यू क्या थी, देखो ना, ए आएगा ना इस फार्मूले में। अज्यूम्ड वैल्यू 35 हमने ली हुई थी, प्लस हम सिग्मा डी करेंगे, डी मेरे पास 5 आया, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास 1 2 3 4 5। अच्छा जी, अब ये 5 से कैंसिल, 1 बच जाएगा। 35 + 1 = 36। पहले हमारे पास मीन कितनी आई थी, 36 आई थी। अब हमने किस तरीके से, इनडायरेक्ट मेथड से मालूम की, अब भी 36 आई। इट मींस दैट हम इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। जस्ट मैंने डेविएशन का कॉन्सेप्ट समझाना था, मैंने चलो उसको एक्सप्लेन भी कर दिया। डेविएशन में हमारे पास क्या होता है, एक वैल्यू उसी डाटा में से हम ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, हर ऑब्जर्वेशन में से माइनस करते जाते हैं, फिर उसका एंड पे हम सम लेते हैं। ये है हमारे पास सम ऑफ द डेविएशन। फिर उसकी तादाद से डिवाइड करेंगे, अज्यूम वैल्यू के साथ उसे प्लस कर देंगे। ये तरीकाकार। अब एक दूसरा फार्मूला है, उसमें मैंने यूज़ किया हुआ है म्यू आई या यू आई, ठीक है, यू आई यूज़ किया हुआ है। यू आई क्या होता है, यू आई क्या होता है, हम क्या करेंगे, ऊपर डेविएशन होगी और नीचे एच होगा। अब एच जानना है, एच क्या होता है, अब जानना यह है कि एच क्या है। एच वो एक हम नंबर ले लेंगे, कोई भी ले लेंगे, एच हम कोई नंबर ले लेंगे। एच इज द वैल्यू, एच क्या होगी, वैल्यू दैट इज मल्टीपल ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशंस आर वेरिएबल्स, यानी इनके वेरिएबल्स हमें दिए हुए हैं, इनकी ऊपर कोई ऐसा, हम एक ऐसी वैल्यू ले लें जो इन सारों को डिवाइड कर दे, यानी इन सारों के ऊपर उसका टेबल चला जाए। अब इसके ऊपर कौन सी ऐसी वैल्यू, 5 का टेबल इन सारों के ऊपर जाता है, ऐसा है ना। 5 एक ऐसी वैल्यू है जिसका टेबल इन सारी ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जाता है। तो हम एच लेट सपोज क्या कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं। तो आपने डाटा के हिसाब से देखना होगा, डाटा में कौन सी वैल्यू ऐसी है, कौन सा नंबर ऐसा है जिसका टेबल उन सारे ऑब्जर्वेशंस पे चला जाता है। तो इस तरीके से भी मैं आपको अभी मालूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे हमारे पास मीन वही आएगा। अब मैं इधर मालूम करके देता हूँ। इसमें हमें क्या मालूम करना है, हाँ, हमें यू भी मालूम करना है। क्या मालूम करना है, यू कैसे आएगा, जो डेविएशन आई है, यानी x - a/h,
ठीक है। अब h कौन सी वैल्यू है जो इन सारों को डिवाइड करती है? h मेरे पास 5 है जो सारों को डिवाइड करता है। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास ये d आया है, इधर देखो ना u कैसे आएगा, जो ये वाली चीज़ है आपके पास डेविएशन जो है, ठीक है, उसको क्या करोगे, h से डिवाइड करोगे। h आपके पास कितना है? 5। इसको 5 से डिवाइड करो 3, इसको 5 से डिवाइड करो 1, अच्छा इसको 5 से डिवाइड करोगे 0, इसको 5 से डिवाइड करोगे -1, इसको 5 से डिवाइड करोगे -2। अब ये माइनस का 3 और प्लस का 4 क्या बचेगा? 1 बचेगा। ये समेशन आ गया, क्या आ गया? सम आ गया। क्या आ गया? सम आ गया। किसका? u का। ये आपके पास सम ऑफ u आ गया 1, क्योंकि जमा का 4 माइनस का 3 जमा का 1 बचा। अब इसी फार्मूले के तहत हम मीन मालूम करेंगे। कौन सा फार्मूला? a प्लस सिग्मा u ओवर n मल्टीप्लाइड बाय h। हमारे पास इसके थ्रू हम मीन, a कितना है? 35, सिग्मा u मेरे पास 1 आया, n कितना है? 5, और मल्टीप्लाइड बाय h क्या है हमारे पास? वही 5 है बड़ा, हमने इधर लिया हुआ है। 5 से गया 35 प्लस 1 इज इक्वल टू 36। ये तीनों तरीके हैं, मैंने आपके सामने कर दिया। सारों के ज़राए हमारे पास मीन क्या आई? 36 आई। ये मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं जो हम क्या करते हैं, जिनके ज़राए हम क्या करते हैं, मीन को कैलकुलेट करते हैं। ये थोड़ा हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, ये हमारे पास इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड हैं, इनके ज़राए भी हम मीन मालूम कर सकते हैं। Once again I will repeat the whole concept that I have introduced in this lecture. First of all, I have taught you about the arithmetic mean. Arithmetic mean क्या है? ठीक है, arithmetic mean हमारे पास कैसे हासिल होता है? Arithmetic mean is obtained by dividing the sum of all the observation by their number of observations। जितनी ऑब्जर्वेशन, उसका फार्मूला मैंने बताया था, यही था। इसको x बार से डोनेट करते हैं अरिथमेटिक मीन को, इज इक्वल टू सिग्मा x ओवर n। ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है जो आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट मेथड के दो तरीक़ेकार हैं हमारे पास। एक अज्यूम्ड वैल्यू लेके प्लस उसमें सिग्मा डी आई, यानी डी आई का मतलब, इसमें आई से कंफ्यूज नहीं होना, आई का मतलब है कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हम इधर लिख देंगे। आई हमारे पास 1 से लेकर n ऑब्जर्वेशंस हैं, n कोई भी नंबर हो सकता है, 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, जितनी भी हो सकती है। और डी कैसे मालूम करेंगे? हम हर वैल्यू को जो वेरिएबल की होगी उसको ए में से माइनस कर देंगे, हमारे पास डी आ जाएगा, और उसका एंड पे हम सम ले लेंगे, ये हमारे पास आ गया। और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगी। एक तरीकाकार ये है। और दूसरा यू आई वाला तरीकाकार है। यू में हम क्या करते हैं? एच इंट्रोड्यूस कराते हैं। एच एक ऐसा नंबर होता है जो सारी ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करता है, समझ आ गई? तो h हमने इंट्रोड्यूस करवाया। h इधर क्या था? ऐसा नंबर 5 ही था जो इन सारी ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करता था। वो इंट्रोड्यूस करवाने के बाद भी मेरे पास क्या आया? अरिथमेटिक मीन 5 आया। अब आप इसको नोट कर लें, इस कॉन्सेप्ट को। अगर आपको नहीं समझ आए, एक दफ़ा दोबारा से पीछे से देख लें, या मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझसे पूछिएगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। हम क्वेश्चन कैसे मालूम करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन में अरिथमेटिक मीन कैसे मालूम करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी में हमने क्या करना है? एक डाटा उसने दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है, मैंने उसका पार्ट नंबर 2 लिया है, पार्ट नंबर 1 नहीं लिया। बिल्कुल सेम एक जैसा प्रोसेस है, एक एग्जांपल में मैंने एक्स्ट्रा अपनी तरफ से करवाई है, सारा प्रोसेस वही है। ये उसने डाटा दिया हुआ है, उसने क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है बाय डायरेक्ट मेथड से इसे करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है इसको, इसी डाटा को इनडायरेक्ट मेथड से करो, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड हमारे पास 2 हैं, उनमें से कोई एक हम कर लेंगे, दोनों से नहीं करेंगे, जस्ट एक से कर लेंगे, ठीक है। अब हम डायरेक्ट मेथड से पहले करके देखेंगे, इसकी मीन देखेंगे, वो भी वही आएगी। इनडायरेक्ट मेथड से करके देखेंगे, वो भी वही आएगी। आइए हम इसको करते हैं। पहले डायरेक्ट मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे? ये वाला फार्मूला लगाते हैं हम, सिग्मा एक्स इज एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन वाला फार्मूला। तो गिवन डाटा ये है हमारे पास। सबसे पहले आप गिनोगे इसमें ऑब्जर्वेशंस की तादाद कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशंस हैं। इसका मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले लिखोगे एन की तादाद कितनी है,
7 है। ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 7 हैं। उसके बाद अरिथमेटिक मीन मालूम करोगे, अरिथमेटिक मीन मालूम करोगे, अरिथमेटिक मीन जिसका फार्मूला आपके पास क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। तो अब आप क्या करोगे? सिग्मा एक्स यानी इन सारों को ऐड कर दोगे। मैंने पीछे बड़ी तफसील से बताया, मैं इस साइड से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ताकि मेरी जगह बन जाए। तो मैं इक्वल का साइन ये वाला इधर लगा रहा हूँ, इन सारों को ऐड अप कर रहा हूँ। 200 प्लस 225 प्लस 350 प्लस 375 270 प्लस 320 प्लस 290 डिवाइडेड बाय देयर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 7 है। आप इनको क्या करोगे? ऐड करोगे। क्या करोगे? ऐड करोगे। उसके बाद देखोगे रिजल्ट क्या आपके पास आता है। मैं इनको ऐड करूं तो मेरे पास 2030 आता है। आप बेशक इसको रफ पे कैलकुलेटर पे ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2030। और नीचे कितना है आपके पास? 7 का टेबल देखो, आपके पास 7 1 ज़र 7 और आपके पास 7 2 ज़र 14, 6 बचेगा, 6 इधर आएगा, 7 9 ज़र 63 और 0 290 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 290। अब ये आपके पास अरिथमेटिक मीन आई डायरेक्ट मेथड से, ये अरिथमेटिक मीन आई आपके पास डायरेक्ट मेथड से। अब हम आएंगे इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? डेविएशन मालूम करते हैं फ्रॉम द अज्यूम्ड वैल्यू। एक वैल्यू हम अज्यूम करते हैं। अब इसी डाटा में से अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी है, बाहर से भी कोई वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, ये इसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ज़्यादा बेटर ये है इसी डाटा में से एक वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ 350। अज्यूम्ड वैल्यू मैं क्या कर लेता हूँ? 350। ठीक है, ये डाटा आप पहले ऊपर लिखेंगे, मैं जस्ट इसको सोल्यूशन से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये डाटा इधर लिखा हुआ है, समझ आ गई। सबसे पहले आप अज्यूम वैल्यू ले लेंगे अपनी तरफ से। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है आपके पास? n कितनी है? 7, ये आ गया। अब उसके बाद आप इधर एक x लिखोगे, यानी सारी ऑब्जर्वेशंस को लिखोगे। 200 है, 225 है, 350 है, 375 है, 270 है, 320 है और 290 है। अच्छा, एक मज़े की बात जो मैं शुरू में मुझे बतानी चाहिए थी, मैंने भी नहीं बताई। हमने ये जो फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं, अनग्रुप्ड डाटा वाले फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें डाटा दिया हुआ है ना, ये एक रॉ मटेरियल है, अरेंज्ड नहीं है, अरेंज्ड नहीं है, ये एक रॉ मटेरियल है, रॉ डाटा है। तो इसका मतलब है हमारे पास जब रॉ डाटा हो तो हम क्या करते हैं? अनग्रुप्ड वाला फार्मूले इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैंने पीछे पढ़ाया भी अभी तक अनग्रुप्ड है, ग्रुप्ड की तरफ मैं गया भी नहीं हूँ। ठीक है, तो पिछला जो मेरा लेक्चर है वो सिर्फ जो इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिए है उसमें सिर्फ मैंने अनग्रुप्ड के बारे में बताया, ग्रुप्ड के बारे में बताया भी नहीं है। जब ग्रुप्ड वाले फार्मूले आएंगे, डाटा आएगा, तो उसी के रिलेटेड मैं ग्रुप्ड के फार्मूले भी बताऊँगा। ठीक है, ये मेरे पास अनग्रुप्ड डाटा है। अनग्रुप्ड डाटा में आप x लिख दोगे, सारी ऑब्जर्वेशंस इस साइड पे लिख दोगे। अब डेविएशन मालूम करोगे, यानी हर वैल्यू को, हर ऑब्जर्वेशन में से आप क्या करोगे? अज्यूम्ड वैल्यू को माइनस करोगे। इसमें से माइनस करोगे तो माइनस कैसे करोगे? यानी 2x आपके पास क्या है? x 200 है, 200 में से आप क्या करोगे? 350 कट करोगे तो आपके पास माइनस का 150 आ जाएगा। माइनस का क्या आ जाएगा? 150 इधर लिख दोगे, माइनस का 150। फिर इसमें आप क्या करोगे? अज्यूम्ड वैल्यू इसमें से कट करोगे, क्योंकि x में से अज्यूम्ड वैल्यू इसमें से कट करोगे तो आपके पास माइनस 125 आ जाएगा। इसमें से कट करोगे 350 में से गया 0 आ जाएगा। इसमें से कट करोगे यानी 375 में से 350 जाएगा तो प्लस का 25 आएगा, प्लस का 25 है। इसमें से जाएगा, लेट्स सपोज इसमें से कट करो, इसमें से हम कट करें कितना? 350, यानी 270 है ना,
इसमें से कट करेंगे अज्यूम्ड वैल्यू कितनी है 350, तो हमारे पास माइनस का बचेगा 80, माइनस का बचेगा 80। ठीक है, अब और काम करते हैं, इसमें से क्या करते हैं, कट करते हैं किसको, 350 को इसमें से कट करते हैं, माइनस का बचेगा 30। ठीक है, इसमें से कट करते हैं 350 को, ये सारी वैल्यू माइनस की ज़्यादा बन रही है, चलो कर लेते हैं। अब इसमें से कट करते हैं 290 में से 350 कट करते हैं, 10 इधर से आया माइनस का 60। अच्छा, ये घबराना नहीं है, माइनस की वैल्यूज़ आ गई, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फार्मूले में क्या होता है, फार्मूले में हमें सम चाहिए डेविएशन का, इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए, इसका मजमुआ चाहिए। अब मैं इसका मजमुआ मालूम करता हूँ, सिग्मा डी, इन सारों को ऐड करता हूँ, इन सारों को ऐड करता हूँ, ये माइनस का 90 और माइनस का 80 उसमें और आ जाएगा, तो माइनस का 170 हो जाएगा। ठीक है, और ये 25 इसमें चला जाएगा, 100 बचेगा, 270 माइनस का और माइनस का 270 और माइनस का 150, आप कैलकुलेट करोगे 12 1, ये माइनस का 420 आता है, माइनस का कितना आता है 420। वंस अगेन आई विल कैलकुलेट दिस, मैं इसको एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेट करता हूँ, ये 25 इसमें से चला जाएगा तो बाकी 100 बच जाएगा, 100 और ये 150, 250 यहाँ से आया। ठीक है, और आपके पास 250 वहाँ से आया हुआ था ऊपर से। ठीक है, और ये भी माइनस का था, ऊपर से आया हुआ है। ठीक है, इनको आप प्लस करते हैं, माइनस का 90 और हमारे पास वंस अगेन आई विल चेक दैट, ये माइनस का 90 और ये 80 उसमें ऐड होगा, माइनस का 170, माइनस का 170, इन दोनों को ऐड करो, 0 12 1 माइनस का 420 ही आता है, माइनस का 420 ही आता है, सिग्मा डी माइनस का 420। अब मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करूँगा, क्या करूँगा, फार्मूला बाय इनडायरेक्ट फार्मूला, इनडायरेक्ट फार्मूला। फार्मूला कौन सा है मेरे पास, ये है पड़ा, x बार यानी हमारे पास अरिथमेटिक मीन क्या होगी, अज्यूम्ड वैल्यू, अज्यूम्ड वैल्यू हमने क्या ली थी 350 प्लस सिग्मा डी मेरे पास माइनस 420 ओवर n की तादाद मेरे पास कितनी है 7। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक काम और कर देता हूँ, ये माइनस का है ना, ये माइनस का, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, 7 6 आर 42 और 0 का 0। अच्छा, 350 माइनस 60, आंसर विल बी 290, इधर भी 290 और ये भी 290, दोनों आंसर सेम आ गए। अच्छा, ये हो सकता है उसने अज्यूम्ड वैल्यू बाहर से भी ली हो, ये माइनस के चक्कर से बचने के लिए ना उसने कोई छोटी अज्यूम्ड वैल्यू ले ली हो, फिर भी आंसर वही आने वाला है, आंसर में कोई तब्दीली नहीं आने वाली। यानी तरीकाकार आपको पता हो तो आप आसानी से कर सकते हो। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, वो कहता है कि हमने उसको इनडायरेक्ट मेथड से, सॉरी डायरेक्ट मेथड से करना है, जो कि हमारे पास सिग्मा एक्स ओवर एन वाला तरीका होता है, उन सारों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय एन कर दो। और दूसरे में उसने कहा है इनडायरेक्ट मेथड से करो, इस तरीके से। अच्छा, अब सवाल पैदा हो रहा होगा अक्सर बच्चों के जहन में कि हमारे पास एक इनडायरेक्ट मेथड ये भी तो था ना, इससे क्यों नहीं किया। ठीक है, हमारे पास ये भी तो था, हमारे पास अगर करते हम इस मेथड से तो इससे भी तो कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे, लेकिन हम एक ही से करेंगे, ज़्यादातर हम इसी से करते हैं, इसके चक्कर में जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही इनडायरेक्ट मेथड से हम कर लेंगे, हम दोनों से करने की बजाय एक ही इनडायरेक्ट मेथड से कर लेंगे, वो हमारा टाइम सेविंग भी होगा और ये थोड़ा आसान भी है इस तरीके से करना। आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बातें मैंने आपको
स्टेप 1 से यानी पहली डेफिनेशन से लेकर अब तक बताई हैं सारी समझ आई होंगी। अगर फिर भी कोई मसला है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, अपनी कीमती सजेशंस लाजमी दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।